साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा नेगी बिष्ट चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मानवीय चेतना का यह स्वभाव है कि वह हर विचार वस्तु से अपना तारतम्य स्थापित करने में सक्षम है, अर्थात उसे किसी भी विषय को स्वीकार करने में तनिक भी देर नहीं लगती है। जिस दृष्टिकोण से चेतना परिष्कृत होती है वह और कोई नहीं, उसका गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार ही है। इसे ही हम आत्मिकी के विकास की प्राथमिक आवश्यकता कहते हैं। जीवन का यथार्थ पथ वही है जो इस दृष्टिकोण को विकसित करता है तथा जीवन में हर प्रकार के बंधन को मिटाता है, उसे स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाता है। हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए जो यथार्थ में जीवन संपदा का सच्चा सदुपयोग कर सके। जीवन का सत्य पथ वही है जो विवेक की अश्रुधारा से निकलता हो, जिसे बनाने में आत्मा का धैर्य एवं पुरुषार्थ लगा हो, जो सच्चे अर्थों में हमें नवीन बनाए तथा चाल चलन से परे सत्य के एकाधिकार में लेके जाए। ऐसा हमें अपना जीवन जीना है और वह जीवन ऐसा होना चाहिए जो बंधन मुक्त हो, यही सत्य है। इसी के साथ मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है आत्म स्तर। आत्ममंथन चिंतन और मनन। आत्ममंथन चिंतन और मनन है ऐसे आयाम जिसको धारण करने से मन को सुकून है पहुँचता और चेहरे पे आती मुस्कान। आत्म स्तर है जब मानव का बढ़ता, मन में आते उच्च विचार, उच्च विचारों से करता मानव जीवन में चिंतन और मनन। उलझने कई हैं सुलझ जाती, दुख दर्द कुछ कम हो जाता। जब आत्म स्तर है मानव का बढ़ता, आत्मनियंत्रण व आत्मसंयम है मानव का बढ़ता। परिसीमा में रहकर मानव अपना जीवन यापन करता। जब करते अपनी दिनचर्या में आत्म देखभाल को शामिल, नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों को मानव धारण करता। जब आत्म स्तर है बढ़ता, बुद्धि विवेक बढ़ने से मानव का जीवन का पथ आसान हो जाता। जब होती सकारात्मक बातें तब आत्मचिंतन है बढ़ता। स्वयं को क्षमा करके आत्मकरुणा के साथ मानव जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करके है आगे बढ़ता। आत्म स्तर है ऐसा आयाम जिसके बढ़ने से मानव को आंतरिक व बाहरी शक्तियों का है पता चलता। आत्म स्तर को बढ़ाने के लिए मानव को करना होगा आत्मचिंतन, मंथन और मनन, जिससे मानव का होगा जीवन में आत्मा से परमात्मा का मिलन। जिससे मानव को होगा जीवन में आत्मा से परमात्मा का मिलन। धन्यवाद।